Hello, dear students. Jai Hind. I am Vicky sir from Sion Study Point, औरंगाबाद बिहार. वेलकम बैक टू माय चैनल. आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और घर पर जो है से अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रयत्नशील होंगे. हम लोग सभी जानते हैं, चाहे आप जिस बोर्ड से क्यों न बिलोंग रखते हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या किसी भी बोर्ड से बिलोंग रखते हो, पढ़ाई हो या ना हो, पिछला साल हम लोगों ने देखा कि साल भर लॉकडाउन रहने के पश्चात भी बोर्ड ने जो है से अपना परीक्षा समय पर लिया. तो इससे हम लोगों को एक शिक्षा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि आपका पढ़ाई का लेवल चाहे जिस स्तर का हो, लेकिन एग्ज़ाम आपका समय पर होगा. तो अभी चूँकि स्टडी का कोई जरिया नहीं है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं. पुनः जब एक बार जो है से स्थिति सही हो जाएगी, संस्था सभी चलने लगेंगे, जीवन अपने वास्तविकता रूप में आ जाएगा, तो पुनः जो है से हम लोग क्लास को शुरू करेंगे. लेकिन यह कहा नहीं जा सकता है कि यह ऐसी स्थिति कब तक चलेगी और यह स्थिति कब तक बनी रहेगी. इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से यह आग्रह है कि सीखना हम न छोड़ें, क्योंकि सीखना छोड़ने के कारण जो है से हमारा मन मस्तिष्क आने वाले समय में जब पूरी तरह से व्यवस्था सही हो जाएगी, फिर भी जो है से हम चाह करके भी सीख नहीं पाएंगे. क्योंकि यह जो हैबिट हमारा होता है सीखने का, जब इसको हम लोग छोड़ देते हैं तो पुनः उस हैबिट में आने में हम लोगों को काफ़ी समय और काफ़ी वक्त लग जाएगा. तो आज सीखने के इस टर्म में मैं आप लोगों को क्वेश्चन टैग के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ. क्वेश्चन टैग का मतलब होता है प्रश्न के माध्यम से उत्तर जानने की कोशिश करना. जैसे आज बहुत गर्मी है ना, मतलब इस प्रश्न के माध्यम से हम बोल भी रहे हैं कि आज बहुत गर्मी है ना, जबकि मैं आपसे यह जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि आज बहुत गर्मी है ना, आप अच्छे हैं ना. दैट्स मीन क्या कि हम जान रहे हैं कि आप अच्छे हैं, लेकिन आपसे भी हमको कन्फर्मेशन चाहिए कि आप अच्छे हैं ना. तो इस क्वेश्चन टैग के फॉर्मेशन के लिए आपको सबसे जो मुख्य बातें हैं वह एक्जुलरी वर्ब के बारे में जानकारी. तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी ग्रामर में, इंग्लिश में देयर आर 24 एक्जुलरीज, मतलब 24 एक्जुलरी वर्ब होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज, नीड और डेयर है. चूँकि इस एक्जुलरी वर्ब को मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है कि याद करने में सहूलियत होता है. इज, एम, आर के ग्रुप को जब याद करना है तो एक साथ आप तीनों बोले इज, एम, आर. वाज, वर बोलना तो वाज, वर. हैज, हैव, हैड तो हैज, हैव. डू, डज, डिड तो डू, डज, डिड. तो इस तरीक़ा से प्रारंभ में लिखा हुआ यह एक्जुलरी वर्ब अंग्रेजी ग्रामर के दृष्टिकोण से प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है, जबकि सेकेंड में शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, और यूज्ड, नीड और डेयर मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब है. तो क्वेश्चन टैग हम लोग सभी जानते हैं, या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन टैग को दो भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग और नेगेटिव क्वेश्चन टैग. अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. तो नेगेटिव पॉजिटिव जानने के लिए एक्जुलरी वर्ब के बारे में जानकारी होना आवश्यक है कि एक्जुलरी वर्ब का नेगेटिव फॉर्मेशन कैसे किया जाता है. तो शॉर्ट में मैं इस चीज़ को कंप्लीट आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉजिटिव एक्जुलरी वर्ब और नेगेटिव एक्जुलरी वर्ब. तो किसी भी टू ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्जुलरी वर्ब, किसी भी एक्जुलरी वर्ब के लास्ट में अगर एन और कॉमा टी दे दिया जाए तो वह एक्जुलरी वर्ब जो है सो फुली नेगेटिव हो जाएगा. जैसे यहाँ पर पॉजिटिव एक्जुलरी वर्ब और नेगेटिव एक्जुलरी वर्ब के बारे में मैंने बताने की कोशिश किया. इज लिखने के बाद ये एन कॉमा टी, यानी कि इज का नेगेटिव फॉर्म इजंट, डू का नेगेटिव फॉर्म डोंट. इसी तरीक़ा से और भी एक्जुलरी वर्ब जैसे वाज का नेगेटिव वाजंट, वर का नेगेटिव वरंट, हैज का नेगेटिव हैजंट, हैव का नेगेटिव हैवंट, हैड का नेगेटिव हैडंट, डू का नेगेटिव डोंट, डज का नेगेटिव डजंट, डिड का नेगेटिव डिडंट. एक्सेप्ट 3 एक्सेप्शन है जो एन
और टी जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एन टी को गेन करके ना बिल्कुल इसका रूल अलग नियम से बनते हैं। दैट इज द फर्स्ट एम नॉट का निगेटिव फॉर्मेशन आरंट होता है, शैल नॉट का निगेटिव फॉर्मेशन शांत होता है, जबकि विल नॉट का निगेटिव फॉर्मेशन वॉन्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको केवल 3 ऑक्सिलरी वर्ब जो है से दिमाग में नोट करके चलना है कि एम नॉट का आरंट, शैल नॉट का शांत, विल नॉट का वॉन्ट होता है। इसके अलावे बाकी जो 21 ऑक्सिलरी वर्ब है उस ऑक्सिलरी वर्ब के लास्ट में इस तरह से एन कॉमा टी लगा करके उसका निगेटिव बनाया जा सकता है। तो जैसा कि हम प्रारंभ में ही बोले कि क्वेश्चन टैग को 2 भागों में बांटा गया, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग और नेगेटिव क्वेश्चन टैग। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसका टैग नेगेटिव होगा, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव होगा तो उसका टैग पॉजिटिव होगा। और जब क्वेश्चन टैग का हम फॉर्मेशन करेंगे तो उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन में है न, ये जो है क्वेश्चन टैग के फॉर्मेशन के बाद उसका जो बनने का नियम होता है उसका हिंदी होता है वो है न अटैच करके। जैसे आप अच्छे हैं ये पॉजिटिव है, जब इसका टैग लगाएंगे तो इसका हिंदी आप अच्छे हैं ना। तुम बीमार हो, इसका जब टैग बनाएंगे तो तुम बीमार हो ना। मैं खाता हूँ, इसका टैग बनाएंगे तो मैं खाता हूँ ना। तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन टैग बनाने से पहले इसका जो है से नेगेटिव फॉर्मेशन करना जरूर समझ ले, जरूर सीख ले। इसके बाद आपको क्वेश्चन टैग बनाने में जो है सरलता हो। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जैसे आई एम हैप्पी। तो जैसा कि इस वाक्य से स्पष्ट है कि यह वाक्य जो है से पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव ऐसा वाक्य जिसमें नोट ना लगा हुआ हो वह समस्त वाक्य पॉजिटिव होता है। तो आई एम हैप्पी एक पॉजिटिव वाक्य है। तो क्वेश्चन टैग बनाने से पहले एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस सबसे पहले कॉमा जो है से देंगे। कॉमा देने के बाद अगर क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो इसका टैग निगेटिव होगा। निगेटिव टैग बनाने के लिए उसके ऑक्सिलरी वर्ब को देते हैं एम। मैंने पहले ही बताया था कि एम नॉट, शैल नॉट और विल नॉट इसका जो है से टैग कैसे होगा। तो एम नॉट का निगेटिव फॉर्मेशन आरंट, एम नॉट का निगेटिव फॉर्मेशन आरंट होता है। इसके बाद सबसे प्रथम में अटैच जो है सब्जेक्ट, इसको देखते हैं आई। और यहाँ पर अगर जो प्रोनाउन का प्रयोग हो, प्रोनाउन फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा करके निगेटिव जो है से क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। इसी तरीक़ा से आई एम हेल्पिंग यू। तो आई एम हेल्पिंग यू टैग बनाने के लिए यहाँ पर कॉमा देंगे, एम का निगेटिव आरंट और इसके बाद प्रोनाउन आई को अटैच करके क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इसी तरीक़ा से यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। यहाँ पर भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है इसलिए कॉमा देंगे। कैन का निगेटिव काउंट होता है, काउंट और यहाँ पर यू। तो इस तरीक़ा से प्रथम जो सब्जेक्ट होगा वही जो है सो क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट जो प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त है वही क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा। कुछ और भी क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं। जैसे एक नाम का अगर प्रयोग हो, सिंगुलर नेम का प्रयोग हो, तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट, टैग का सब्जेक्ट ही होगा, जबकि एक से ज़्यादा नाम उस स्थिति में क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट वन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वन होगा। स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दिस और दैट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दीज
और दो जो हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। स्टेटमेंट का सब्जेक्ट देयर रहने पर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट देयर होगा। तो इस तरीक़ा से कुछ याद रखने वाली बातें हैं जिसको याद करके हम लोग क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक नाम राम स्पीक्स इंग्लिश। जैसा कि वाक्य से स्पष्ट है, यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग डू और डज का प्रयोग एक्जुलरी वर्ब के रूप में करते हैं। क्योंकि राम है, राम के साथ डज का प्रयोग होगा। यह स्टेटमेंट पॉजिटिव है इसलिए टैग निगेटिव होगा। तो डज का निगेटिव फॉर्मेशन डजंट होगा, डजंट। और राम है यानी कि एक नाम है, सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नेम के साथ ही का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन टैग लगा देंगे। इसी तरीक़ा से दिस दैट रहने की स्थिति में दिस इज ए काउ या दिस इज ए पेन। इस स्थिति में यह पॉजिटिव है इसलिए निगेटिव इसका पहले क्वेश्चन एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। इजंट इट देयर इज नॉट ए बॉय। इस स्थिति में क्वेश्चन टैग का स्टेटमेंट का सब्जेक्ट देयर है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी देयर होगा। यह स्टेटमेंट निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा यानी कि इज देयर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इसी तरीक़ा से और भी एग्जाम्पल को अगर हम लोग लेते हैं तो उस एग्जाम्पल का प्रयोग करके जो है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन टैग को बना सकते हैं। जैसे आई एम हेल्पिंग यू तो आरंट आई, वी आर नॉट वीक आरंट वी, दिस इज ए बुक इजंट इट, आई एम हेल्पिंग यू तो आरंट आई। तो इस तरीक़े से और भी क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन हम बना सकते हैं। मैं क्वेश्चन टैग फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आगे, चूँकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए जो है से मैं क्वेश्चन टैग पर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्वेश्चन टैग से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्यूशन कराने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।